लालच एक ऐसी बला जो दूर रहे तो बढ़िया, लेकिन पास आ जाए तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बचपन से ही कहानियों के थ्रू हमें ये सिखाने की कोशिश की गई है कि लालच बुरी बला है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसानी फितरत कुछ ऐसी है जो कि इससे दूर नहीं रख पाती। एक कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक इंसान था। उस किसान की मेहनत करने की आदत बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत मेहनती था। उसको एक डील मिली। उसको एक ज़मींदार ने कहा कि मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ, एक काम कर, तू सुबह कल जल्दी उठना और जितनी दूर तक जाएगा तेरे को वापस आना है। अगर उतना एरिया जितना दूर जाके वापस तू आ जाता है, वो एरिया तेरा, वो ज़मीन तेरी सारी उम्र के लिए। किसान सारी रात सोचता रहा कि यार कितना आगे तक जाऊंगा और वापस भी आऊंगा, और सुबह जल्दी से उठ गया और डील के अनुसार जमींदार के साथ जैसे ही टाइम शुरू हुआ उसने चलना शुरू कर दिया। इनफैक्ट दौड़ना शुरू कर दिया। वो दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा। दोपहर हो गई। दोपहर को उसको एकदम से याद आया कि शाम तक उसको वापस भी तो पहुंचना है। लेकिन उसको लगा कि थोड़ा कदम और आगे चल लेता हूँ, थोड़ी ज़मीन और आ जाएगी, सारी उम्र की एक तरह से कंफर्ट हो जाएगा, ऐश हो जाएगी। थोड़ा और आगे गया। 4 बज गए, 4:30 बज गए। अब लगा कि अब मैं वापस भागता हूँ। लेकिन सुबह से वो भागे जा रहा था, इतना थक गया था कि वापस आते आते उसको इतनी मेहनत करनी पड़ी कि जहाँ तक उसको पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँच पाया और आधे रास्ते में ही गिर गया और मर गया। वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया और वो ज़मीन जो उसको मिल सकती थी कभी नहीं मिली। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि इंसानी फितरत जितना मिल जाए उतने में खुश नहीं होता, और यही आज की जो आपको बात बतानी है उसके अराउंड है। स्टॉक मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पुरानी कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, उसमें एम्प्लॉयज़ हैं वो भी पुराने, कंपनी के अच्छे खासे जुड़े हुए। एक बात बताएं, आज बात करेंगे हम इन्फोसिस की, और इन्फोसिस मेरी खुद की पहली कंपनी थी जहां मैंने जॉब की थी। इस पर्टिकुलर न्यूज़ में ऑब्वियसली जो आपने थंबनेल पे पढ़ा, इसमें कंपनी की गलती कम होती है, लेकिन जो इंसानी फितरत है जो लालच करवाती है इंसान से, उसका कोई जवाब नहीं। क्या हुआ है इस पूरे मसले में, इस वीडियो से देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमें पता है सेबी को बैन पसंद है, तो सेबी बैन करता रहता है अलग अलग कंपनीज़ को, एम्प्लॉयज़ को, जो भी लोग इनसाइडर ट्रेडिंग या कोई भी तरह का स्कैम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये अच्छी चीज़ है, एक अच्छा स्टेप है सेबी के द्वारा। इससे मार्केट क्लीन रहती है, दूसरों को सिग्नल जाता है। लेकिन ऑनेस्टली अगर सिग्नल जा रहा होता तो बाकी लोग उससे सीख के ये काम ना करते। इनसाइडर ट्रेडिंग एक बहुत नॉर्मल हो चुका है चीज़, तो डेफिनेट लेवल पे सेबी को कुछ ना कुछ ऐसे कड़े फैसले लेने चाहिए जिसके बेस पे लोगों में डर आए कि इनसाइडर ट्रेडिंग करेंगे तो नुकसान हो सकता है। इस केस में भी सिंपल बैन किया है। अब देखिए, जब बैन करते हैं, बताएंगे अभी क्या हुआ है, लेकिन जब बैन करते हैं तो मैंने अपने फैमिली के किसी और मेंबर के नाम पे डीमैट अकाउंट खोलना है और ट्रेडिंग करना शुरू कर देना है। अब आई डोंट अंडरस्टैंड कि उस बैन से फ़ायदा क्या है। इस जस्ट सिर्फ एक हेडलाइन है ये, इससे कुछ हो नहीं रहा प्रैक्टिकल लेवल पे। एनीवे, तो इस केस में अगर हम बात करें तो हम इन्फोसिस की बात कर रहे हैं, और जैसे हमने बताया केस के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं, पुराने तार जुड़े हैं। इसमें 6 लोग इन्फोसिस के बाहर के और 2 लोग इन्फोसिस के खुद के एम्प्लॉयज़ थे। इसमें प्रांशु भूत्रा, ये इन्फोसिस के खुद के एम्प्लॉय हैं जो कि एक तरीके से कंपनी के सीनियर कॉर्पोरेट काउंसल थे। वेंकट सुब्रमण्यम, ये सीनियर प्रिंसिपल थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ग्रुप के, इन्फोसिस के ही। उसके अलावा देन देर आर फ्यू अदर पीपल, अमित भूत्रा, भारत जैन, मनीष जैन, देन देर इज़ वेंकट सुब्रमण्यम तो हैं ही, अंकुश भूत्रा भी हैं। और 2 कंपनीज थी, वीवी कैपिटल वन एंड टेसोरा कैपिटल। अब कैपिटल वन और टेसोरा कैपिटल के ही ये 6 लोग थे जो वहाँ से काम कर रहे थे, और इन्होंने इन दोनों कंपनीज के अकाउंट से ट्रेडिंग किया था। अब एज पर सेबी इन लोगों का रेगुलर कम्युनिकेशन हो रहा था इन्फोसिस के दोनों एम्प्लॉयज़ के साथ जून 30, 2020 की अनाउंसमेंट से जस्ट पहले। अब यहाँ पे इस टाइम पे एक अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन थी जो कि सिर्फ इन्फोसिस के एम्प्लॉयज़ को पता थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने फ़ोन पे लगातार कम्युनिकेशन किया है, और इन्होंने, ये 6 लोग थे कैपिटल वन और टेसोरा कैपिटल के, इन्होंने रेगुलर ट्रेडिंग किया है इन्फोसिस के स्टॉक में, और उस न्यूज़ के आने से जस्ट पहले अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर दिया, नेट पोजीशन 0 कर दी। तो एक तरीके से साफ साफ निकलने की कोशिश की। अब देखिए,
इन्फोसिस के एम्प्लॉय कितना स्मार्टली खेलने की कोशिश कर रहे हैं। खुद ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, खुद ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवा रहे थे, अपनी फैमिली के थ्रू भी नहीं करवा रहे थे, तो स्मार्ट। बट एट द सेम टाइम सेबी ने इनके फ़ोन रिकॉर्ड्स तक निकाल लिए और फ़ोन रिकॉर्ड्स के बेस पे ये पता लगाया कि इनसे लगातार क्या बात कर रहे थे, और जब बात कर रहे थे तो कैपिटल वन वाले इन्फोसिस के स्टॉक क्यों बाय कर रहे हैं। तो वहाँ से कनेक्शन बनाने की कोशिश की कि ये खुद अगर ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे तो इनका कनेक्शन कहीं ज़रूर था और वो फ़ोन के थ्रू हो गया। अब क्राइम पेट्रोल में फ़ोन के थ्रू तो मर्डरर निकाल दिया जाता है, ये तो फिर भी सेबी के कुछ केस निकाले हैं सेबी ने। तो दोस्तों इस तरीके से ये फ्यूचर ऑप्शंस में सेगमेंट में ट्रेडिंग कर रहे थे और उस क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करके इन्होंने, ध्यान से सुनिए, 2.79 करोड़ रुपीस कमाया कैपिटल वन ने और करीब 26,82,000 रुपये कमाए टेसोरा कैपिटल में। अब ये रेपिटेटिवली ट्रेडिंग कर रहे थे, प्रॉफिट्स बुक कर रहे थे और साइड हो रहे थे और ओवरऑल लेवल पे करीब 3 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया। लेकिन यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है, तो बैन कर दिया तो अब क्या, अब ये क्या इन्फोसिस की स्टॉक बाय नहीं कर पाएंगे या किसी और कंपनी के स्टॉक बाय नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो इन्फोसिस ने कहा है कि हमने एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, सेबी ने तो प्रूव कर दिया है, तो पहले तो आपको इन एम्प्लॉयज़ को निकाल देना चाहिए, क्योंकि पॉइंट नहीं है। आप फिर भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों एम्प्लॉयज़ सर्टेन लेवल पे इस कंपनी में दोबारा काम नहीं करने चाहिए। इन्फोसिस को सबसे पहले एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए कि अगर इनसाइडर ट्रेडिंग या कोई भी मॉल प्रैक्टिस में हमारे एम्प्लॉयज़ सामने से आते हैं, प्रूव होते हैं, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इनफैक्ट उन पर कुछ लीगल एक्शन भी लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, सेबी को भी लीगल एक्शन लेना चाहिए। वाई मैं खुद इस रूल को समझ नहीं पाता हूँ सीरियसली, कि इस पर्टिकुलर केस में बैनिंग करने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। इसमें कुछ और ऐसा करना चाहिए जिससे इनसाइडर ट्रेडिंग की प्रैक्टिसेस ही बंद हो जाएं। अगर सेबी मार्जिन रूल पे लेके रिटेल ट्रेडर्स को कह रहा है कि हम मार्केट को सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में ऐसा कड़ा स्टेप क्यों नहीं। तो ज़रूर कॉर्पोरेट लेवल पे भी कुछ ना कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए, या सिर्फ रिटेल लेवल पे ही करेंगे। तो ये हमारी एक इनपुट है सेबी के लिए। आई डोंट नो कि क्या करेंगे, बट अभी के लिए दोस्तों इन्फोसिस में यही सब हो रहा है और आप तक लेके आना जरूरी था। बड़ी कंपनी है, 1980s में आई थी, भारत की पहली आईटी कंपनीज में से एक। तो सर्टेन लेवल पे ऐसे जब चीज़ें आती हैं ना, तो बुरा लगता है। इससे इन्फोसिस के स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी ने कुछ ऐसा नहीं किया है। एम्प्लॉयज़ लालची हुए थे इस केस में, तो कंपनी का स्टॉक अभी भी स्टेबल है और वैसा रहना भी चाहिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले न्यूज़ के साथ और अगली इन्फॉर्मेशन के साथ या कोई भी ऐसी ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ आपके लिए ज़रूर पेश होंगे। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।